हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 5.1। समांतर श्रेणी की जांच करो। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंत्र ज्ञात करना है तथा उसके अगले 4 पद भी लिखना है। यदि हमारी ये समांतर श्रेणी है तो उसका सबसे पहले हम सार्वंत्र निकालेंगे, उसके बाद में अगले 4 पद निकालेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। आगे हमें 4 पद और निकालने हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 कितना है 2, A2 कितना है 5/2, A3 कितना है 3, A4 है 7/2। ये A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 A4। अब हम 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, यानी D का मान निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है इसमें 5/2 माइनस 2। यहाँ बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख लो 1। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2 और 1 का एलसीएम आता है 2। इसमें इसका भाग दिया, भाग गया कितनी बार, एक बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस इसमें इसका भाग दिया, भाग गया 2 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 5 में से 4 गए 1/2। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है इसमें 3, माइनस A2 कितना है इसमें 5/2। अब 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो 1/2। अब इसी में सार्वंत्र क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो हम लिख देंगे 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। अब अगला भी निकाल सकते हैं इसमें A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3/1। उनका एलसीएम लेंगे, उनका एलसीएम आएगा 2। ऐसे इसमें सार्वंत्र कितना आएगा 1/2। सभी में सार्वंत्र क्या है, सम्मान, तो हम इसके आगे 4 पद निकाल सकते हैं। यदि सार्वंत्र सम्मान नहीं आता तो हम अगले 4 पद नहीं निकाल सकते थे। अगले 4 पद अब हमारे पास में है A4। अब हम निकालेंगे A5। A5 का सूत्र है A4 प्लस D। A4 कितना था हमारे पास में 7/2 प्लस D। सार्वंत्र कितना आया था, D का मान आया था हमारे पास में 1/2। एलसीएम कितना आया 2। नीचे संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी रहेगी, 7 प्लस 1 बराबर 8/2 बराबर 4। यानी A5 का मान निकल के आया 4। अब निकालेंगे A6। A5 प्लस D। A5 कितना है इसमें 4 प्लस D 1/2। 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2। अब निकालेंगे A7। A7 का सूत्र है A6 प्लस D। A6 कितना है इसमें 9/2 प्लस 1/2। इनका एलसीएम आया 2, 9 प्लस 1 बराबर 10/2 बराबर 5। अब निकालेंगे
A8 A7 प्लस D A7 कितना आया था 5 प्लस 1/2 5 दूनी 10 10 रे 11 11/2 यानी हमें आगे 4 पद निकालेंगे तो 1 2 3 और 4 अतः D बराबर तो आया था 1/2 अगले 4 पद पहला आया था इसमें 4 फिर आया था इसमें 9/2 फिर 5 फिर 11/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ऐसे हम आगे 4 पद निकालेंगे। अब इसमें समान है तो इसमें भी आगे के 4 पद समान आएंगे। दिया हुआ है A1 दे रखा है इसमें -1/2 A2 दे रखा है -1/2 A3 दे रखा है -1/2 A4 दे रखा है -1/2। ये क्वेश्चन में A4 तक दे रखा है। दो क्रमागत पदों का अंतर यानी D निकालेंगे। A2 माइनस A1 A2 कितना है इसमें माइनस का 1/2 माइनस A1 कितना है माइनस के 1/2 माइनस का 1/2 माइनस ब्रैकेट उठाएंगे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा यहाँ पे बचेगा 0। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 A3 कितना है -1/2 माइनस A2 कितना है -1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 ये कट जाएगा यहाँ पे बचेगा 0। यानी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है समान। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। अगले 4 पद निकालेंगे A5 निकालेंगे A4 प्लस D A4 कितना है इसमें -1/2 प्लस 0 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 A6 बराबर -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2 A6 -1/2 प्लस 0 बराबर माइनस का 1/2। A7 निकालेंगे A7 यानी A6 प्लस D A6 कितना है माइनस का 1/2 प्लस 0 बराबर माइनस का 1/2। A8 निकालेंगे बराबर A7 प्लस D A7 कितना है माइनस का 1/2 और D का मान है 0 तो यहाँ पे माइनस का 1/2 अतः D बराबर आया 0। अगले 4 पद माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड A² A4 दे रखा है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है A1 बराबर A A2 बराबर A² A3 बराबर A³ A4 बराबर
10 की पावर 4। दो क्रमागत पदों का अंतर यानी डी। A2 माइनस A1, A2 कितना है इसमें A स्क्वायर माइनस A। अब इसमें कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ गया, यहाँ पे बच रहा है A माइनस का 1। अब निकालेंगे आगे A3 माइनस A2, A3 कितना है इसमें A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब इसमें कॉमन आ रहा है A स्क्वायर, यहाँ पे बच रहा है A माइनस 1। अब इसमें यहाँ पे आ रहा है A ब्रैकेट A माइनस 1, यहाँ पे आ रहा है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1। यहाँ पे दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। तो अतः ये है समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है आंसर। अब यदि यहाँ पे सार दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता तो हम ये समांतर श्रेणी के रूप में होती, लेकिन ये इनमें अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, √3, √6, √9, √12 क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 तो दे रखा है √3, A2 दे रखा है √6 और A3 दे रखा है इसमें √9 और A4 दे रखा है √12, ये दे रखा है। अब निकालेंगे दो क्रमागत पदों का अंतर। A2 माइनस A1, A2 कितना है इसमें √6 माइनस A1 कितना है √3। अब इसमें कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ गया, इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पे √2 और माइनस का 1। अब आगे निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है √9 माइनस √6। अब इसमें √3 कॉमन आ गया, √3 माइनस √2। अब इसमें समान नहीं आ रहा है, तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है आंसर। अब इसमें भी सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये आगे हम ये समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है और इसके अगले 4 पद भी निकाल नहीं सकते हम। क्वेश्चन नंबर 5, √2, √8, √18, √32 क्वेश्चन में A1 दे रखा है √2, A2 दे रखा है √8, A3 दे रखा है √18, A4 दे रखा है √32। अब इसमें A2 कितना है, इसमें √8 माइनस √2 ये है इसमें। अब इसमें कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ गया, इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पे गया √4 माइनस इसमें इसका भाग दिया तो एक बार √2, 4 का वर्गमूल होता है कितना
4 का वर्गमूल आता है 2, 2 माइनस 1 बराबर अंडर रूट 2, 2 में से गया तो 1, 1 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे अंडर रूट A3 माइनस A2, A3 है अंडर रूट 18 अंडर रूट 8। अब इसमें कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 4, दोनों में भाग दे दिया अंडर रूट 2 का, तो यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 4, अंडर रूट 2, इसमें 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पे अंडर रूट 2, 3 में से गए तो 1, 1 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 2। अब इसमें भी अंडर रूट 2 को आ रहा था, इसमें भी अंडर रूट 2, अगले में और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, ये अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, इसमें कॉमन आ गया, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, इसमें इसका भाग दिया तो अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 2, इसका वर्गमूल होता है 4, इसका वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। अब इसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान। अतः अगले 4 पद, जब सार्वंतर समान होता है तो हम अगले 4 पद निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे हम, हमारे पास में था A4, अब निकालेंगे A5 A4 प्लस D, A4 कितना है? अंडर रूट 32 और प्लस D का मान है अंडर रूट 2। यहाँ पे कॉमन क्या रहा है? अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ पे अंडर रूट 16 और प्लस 1, अंडर रूट 2, 16 का वर्गमूल होता है 4 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2, 4 1 5, यानी 5, ये अंडर रूट से बाहर है तो ये अंडर रूट से बाहर है तो 2 बार लिखेंगे, यानी 25 है यहाँ पे, अंडर रूट 25 गुणा अंडर रूट 2, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 अंडर रूट यानी अंडर रूट 50। ऐसे हम निकालेंगे A6 A5 प्लस D, A5 है अंडर रूट 50 प्लस D है अंडर रूट 2, इसमें कॉमन आ गया अंडर रूट 2, इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ पे अंडर रूट 25 प्लस 1, अंडर रूट 2, 25 का वर्गमूल होता है 5 प्लस 1 बराबर 6 रूट 2, यानी 36 इंटू 2 72, अंडर रूट 72। ये किसका है? A6। अब निकालेंगे A7 A6 प्लस D, A6 है अंडर रूट 72 और प्लस अंडर रूट 2, अब इसमें कॉमन आ गया अंडर रूट 2, इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ पे अंडर रूट 36 प्लस 1, यहाँ पे अंडर रूट 2 ब्रैकेट 36 का वर्गमूल होता है 6 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2, यानी 6 रे 7 रूट 2, यानी 7 49 रूट इंटू अंडर रूट 2, 49 दूनी 58, 98 सॉरी 49 दूनी 98 अंडर रूट। अब निकालेंगे A8 निकालेंगे A7 प्लस D, A7 है अंडर रूट 98 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे अंडर रूट
49 प्लस 1 √2। अब इसमें 49 का वर्गमूल होता है 7 प्लस 1 √ यानी कितना आया यहाँ पे 7 1 8 8√2 यानी 8 64 64 रूट इंटू √2 128 यहाँ पे अतः d बराबर तो आया √2। अगले चार पद कितने आए थे? सबसे पहले a5 आया था √50, फिर आया था √72, फिर √98, फिर √128 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 a 2a 3a 4a दिया हुआ है। a1 तो दे रखा है a, a2 दे रखा है 2a, a3 दे रखा है 3a, a4 दे रखा है 4a। अब दो क्रमागत पदों का हम अंतर निकालेंगे। a2 माइनस यानी 2a माइनस a। अब इसमें कॉमन आ गया, सॉरी ऐसे निकालो, 2a में से एक a गया तो यहाँ पे बचेगा a। फिर a3 माइनस a2 3a माइनस a, सॉरी 2a, 3a में से 2a गया तो बचेगा यहाँ पे a। फिर 4a माइनस 3a यानी यहाँ पे बचेगा a। अब यहाँ पे दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान। अतः हम अगले चार पद निकालेंगे। a5 निकालेंगे, a4 प्लस d। a4 कितना है यहाँ पे? 4a प्लस d का मान आया था a। 4a एक और a कितना हो गया? 5a। अब निकालेंगे a6, a5 प्लस d। a5 है 5a प्लस a यानी 6a। अब निकालेंगे a7, a6 प्लस d। a6 है 6a प्लस a, 6a और 1a हो गया 7a। अब निकालेंगे a8, a7 प्लस d। a7 कितना है? 7a प्लस d कितना है? a। 7a और 1a हो गया 8a। अतः d बराबर a। अगले चार पद 5a 6a 7a और 8a आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 0.2 0.22 0.222 0.2222 यानी a वर्ग कितना है? 0.2, फिर 0.22, फिर 0.22, फिर 0.22 और 2 यानी 4 बार 2। अब इसको पॉइंट के बाद में हम इसको 2222 नहीं पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद में अंक एक एक अंक को पढ़ना पड़ता है। अब a2 माइनस a1, a2 कितना है? 0.22 माइनस 0.2। अब बराबर 0 पॉइंट, अब ये 2 इकाई की तरफ तो यहाँ पे बचेगा 0.2। अब a3 माइनस a2 0.22 माइनस 0.22 बराबर 0. ये 2 इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे अगला निकालेंगे a4 माइनस a3 0.222, 4 बार 2 है, माइनस 0.22। अब इसमें 0.00 और 2। अब ये
तीनों क्या है, समान है। एक में है 0.02, इसमें 0.002, 0.002। दो क्रमांक पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है। आंसर। अब इसमें सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी के रूप में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। A1 है यहाँ पे 3, A2 है 3 प्लस रूट 2, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2। अब A4 है 3 प्लस 3 रूट 2। अब दो क्रमागत पदों का अंतर हम निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अब ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। अब ब्रैकेट को खोलेंगे और माइनस प्लस माइनस रूट 2, ये कट जाएगा और 2 रूट 2 में से एक रूट निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट 2। ऐसे ही हम निकालेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस का 3 और माइनस 2 रूट 2, ये कट जाएगा। प्लस और माइनस 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा रूट 2। अब यहाँ पे दो क्रमागत पदों, डी का मान अंडर रूट 2, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। क्या है इसमें, समान है। तो अगले 4 पद निकल सकते हैं इसमें। अब निकालेंगे हम A5 A4 प्लस D। A4 है इसमें 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D का मान है अंडर रूट 2। अब बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया, 4 रूट 2। अब निकालेंगे A6 यानी 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D, सॉरी A5 प्लस D। A5 है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D, सॉरी D का मान है यहाँ पे अंडर रूट 2। 3 और 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया, 5 रूट 2। कितना हो गया, 5 रूट 2। अब निकालेंगे A6 प्लस D। A6 है 3 प्लस 5 रूट 2 और D का मान है अंडर रूट 2। 3 प्लस 5 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया, यानी 6 रूट 2। अब निकालेंगे A7 प्लस D। A7 है 3 प्लस 6 रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, यानी 3 प्लस 6 7 रूट 2। अतः D बराबर तो आया अंडर रूट 2। अगले 4 पद कौन कौन सा है,
3 प्लस 4 रूट 2 ब्रैकेट कॉमा 3 प्लस 5 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 7 रूट 2 आंसर। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 के आज 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।